मेरी 7 फिल्में हिंदुस्तान ने कॉपी की हैं, उनमें बाज़ार हुसन भी एक फिल्म है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ 60 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਹੋਟਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ मुझे पता है बिल तुम दोगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई बार डिजिटल से मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख खान। आज हम मौजूद है अलमरा आर्ट्स काउंसिल में। यहाँ पे कल्चरल जर्नलिस्ट फाउंडेशन की जानिब से एक बड़ी तकरीब मुनक़िद की गई है, जो कि परवेज़ कलीम एक जानी मानी हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उनके नाम है ये। तो नाज़रीन आइए चलते हैं लोगों के पास, उनसे पूछते हैं आज किस तकरीब के मुतालिक उनकी राय। नई बार डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। परवेज़ कलीम सर, द लेजेंडरी राइटर, स्क्रिप्ट राइटर एंड आवर डायरेक्टर प्रोड्यूसर। और सर कैसे हैं आप? भी अल्लाह का शुक्र है सर माशाल्लाह। सर आज अलमरा में इतना बड़ा एक इवेंट हो रहा है सर आपके एजाज़ में। सर मैं कह रहा हूँ ये छोटा नहीं, मैं इससे भी बड़ा होना चाहिए आपका। बस जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिए। सर बाकी ये भी है कि आपने सिर्फ 200 फिल्में की हैं सर, लेकिन जो मैंने आपकी फिल्में देखी हैं मैं तो कहता हूँ सर आपकी 400 फिल्में होनी चाहिए थी। देखिए सर, गुजारिश ये है कि हम तो ज़रा थोड़ा हवा के मुखालिफ सम भागने वाले लोग हैं। मैं ज़्यादा जो काम किया वो उर्दू ज़ुबान में फ़िल्में लिखी और उर्दू ज़ुबान में ऑड फिल्में, ऑड कहानियाँ जो थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट थी, जिसमें गुनाह जैसी फ़िल्म, नंगे पाँव जैसी फ़िल्म और पहला सजदा जैसी फिल्म और बहुत सी फिल्में हैं। 200 फिल्म मैंने वैसे लिखी है। तो अब उसमें आप देख लीजिए कि जितना भी काम, ये तो ऐसा काम है कि जितना भी कर लो कम पड़ जाता है। मेरी 7 फिल्में हिंदुस्तान ने कॉपी की हैं, उनमें बाज़ार हुसन भी एक फिल्म है जो 2 दफ़ा कॉपी हुई। सर आपसे बस ये जानना चाहता हूँ सर कि आपको अल्लाह पाक ने इतना माइंड दिया कि मैं आप 90s के दौर के सर सबसे फेमस, ये है कि मैं कहूँगा सबसे फेमस डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और क्या कहते हैं राइटर। सर आपसे आपकी जगह कोई ले ना सका, ना इंडिया में, ना पाकिस्तान में, लॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड, तमिल, कहीं ना ले सका आपका। तो सर ये कि यू आर सच अ लेजेंड। सर ये सब कैसे लगे? कुछ नहीं, ये सिर्फ पैशन, मेहनत और लगन, आपका ध्यान, और इस आपके ध्यान के सिवा कुछ नहीं। ध्यान होता है ना तो फिर ज्ञान होता है, ज्ञान होता है तो इरफान होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलजुल के होती हैं और इसमें मेहनत जो है वो ज़रूरी है, उसमें ईमानदारी शर्त है। जी ये सर आपने कोई फिल्म किया कि इंडिया जाके कभी आपने कोई फिल्म या उनको कोई इस तरह? ये ज़रूर ऐसा कहा गया, एक फिल्म थी, लेकिन मैंने कोई वहाँ मैंने माहौल देखा कि वो लीमू की तरह निचोड़ के जो है वो फेंक देते हैं, तो मैंने ज़रा थोड़ा सा इज्तनाब किया बस। सर आपकी वो नेक्स्ट कौन से प्रोजेक्ट है वो आपके बहुत बड़े लेवल पे जाने वो आ रहे हैं? जी अभी बस मेरी लेटेस्ट फिल्म आ रही है जो मैंने अभी बनाई है, रोमांटिक फिल्म पंजाबी, वो 23 दिसंबर को रिलीज़ है और इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा परवरदिगार कि वो फिल्म जो है वो उसको कामयाबी हो, अवामुन्नास उसे पजीर आई दें इंशाल्लाह। सर थैंक यू सर, सो मच सर, सो मच थैंकफुल टू यू सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है सर, अल्लाह का शुक्र। सर आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सर आप ये कि बताएं कि हु आर यू, अपनी पहचान दे जरा, प्यारी सी पहचान आपकी जानना चाहूँगा। अच्छा, मेरा नाम सईद सीकी है। आई एम बेसिकली मिमिक, आई एम पेंटिंग सम फीमेल वॉइसेस फ्रॉम द माय थ्रोट। तो मैं मेल एंड फीमेल करता हूँ, मेरी ये स्पेशलिटी है और मैं तकरीबन 30 कंट्रीज़ में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ और अभी तक सीख रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 45 इयर्स हो गए। आई एम स्टैंड अप कॉमेडियन, मिमिक एंड होस्ट ऑल्सो। अच्छा सर, मैं दूसरे जानना चाहता हूँ कि आज इतना बड़ा इवेंट हो रहा है कि परवेज़ कलीम सर की है कि इतना बड़ा एजाज़ इनको दिया जा रहा है। सर मैं अब ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये एजाज़ थोड़ा छोटे नहीं है, अगर मैं होता तो मैं तो इससे बहुत बड़ा इनको अवार्ड मैं चाहता हूँ, बहुत बड़ा एजाज़ इनको मिले। देखें जी, जो हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, जो डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, वही हमारा सबसे बड़ा स्कूल, हमारी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और इनके गाइडेंस से हम लोग आगे जा सकते हैं। तो परवेज़ कलीम साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है
52 बचपन से ये आए हैं और इन्होंने बहुत खिदमत की और बड़ी मेहनत की है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। हम आज एक ऐसी हस्ती के साथ मौजूद हैं जो किसी भी तारीफ की मोहताज नहीं है और कभी भी नहीं हो सकती। सैयद नूर सर, सैयद नूर सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सर आज ये इतना बड़ा इवेंट हो रहा था, ये कि परवेज़ कलीम नाम के सर, ये कि परवेज़ कलीम सर का, कि इतना बड़ा उन्होंने अपनी ज़िंदगी की लाइफ जो सारी हिस्ट्री उन्होंने इस तरह फिल्म से गुजारी है कि 90s के भी फेमस डायरेक्टर बादशाह रहे हैं वो इसमें। तो सर ये कि आपने इनके साथ कैसा वर्क किया और कितना वर्क किया और क्या सारा? मेरे दोस्त हैं, मैंने उनके साथ वर्क नहीं किया, हम दोनों ने इकट्ठे ही करियर का स्टार्ट किया और काम करते रहे। आज उनकी पजीराई हो रही है माशाल्लाह। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर। मैम ये कि आज जो इतना बड़ा इवेंट हुआ है मेरे परवेज़ कलीम नाम के, परवेज़ कलीम सर के, एक इतना बड़ा एजाज़ इनको हमने दिया है, इनको मिला है, तो इसके मतलब आप क्या रहे हैं मैम? बहुत शुक्रिया, मैं बहुत खुश हुई हूँ यहाँ आकर, क्योंकि परवेज़ कलीम साहब बहुत बड़ी शख्सियत हैं, फ़िल्म के लिए उनका बड़ा काम है और बहुत अच्छे राइटर हैं, उन्होंने बहुत बड़ी फ़िल्में लिखी। तो उनके लिए उनकी ज़िंदगी में इतना बड़ा प्रोग्राम करना और इसमें जितने लोग तशरीफ़ लाए हैं फ़िल्म के, आर्ट के, कल्चर के, मुख्तलिफ़ शोबों के, तो ये भी उनके लिए बड़ा एज़ाज़ है कि लोग उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। और मैं ये कल्चरल जर्नलिस्ट को और ख़ुसूसन ठाकर लाहौरी को बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ, जिनकी भाग दौड़ से ये प्रोग्राम इतना कामयाब हुआ। तो मैम ये कि आपका तो इतना बड़ा रोल है माशाल्लाह, आपको तो हेड है इसकी, ओवरऑल सब आप ही देखती हैं, तो मैम इसी तरह के इवेंट आप करवाती रहती है सब हमारे बड़े बड़े लेजेंडरी आर्टिस्ट के, तो मैम ऐसे लेजेंड तो आप हैं हमारे लिए। नहीं बिल्कुल, बस हमें तो अल्लाह ने खिदमत के लिए बनाया है और इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहते हैं। हमने खुद प्राइड ऑफ पंजाब का अवार्ड जब शुरू किया तो यही था कि जो हमारे ज़िंदा लेजेंड्स हैं उनको ट्रिब्यूट भी दें और उनको अवार्ड भी दें, तो इंशाल्लाह वो भी सिलसिला चल रहा है और मुख्तलिफ जो तंजीमें काम कर रही हैं वो भी माशाल्लाह बहुत आला कर रही हैं। बहुत शुक्रिया मैम, आपका थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? आई एम गुड मैम, थैंक यू। मैम आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, करम एहसान, आप सुनाएं। बस आपको देख के और स्माइल पास होगी मुझे तो। मैम मोहब्बत है आपकी, थैंक यू। अच्छा मैम, आपका प्यारा नाम क्या है? मेरा नाम मून परवेज़ है जी, और मैं एक सिंगर हूँ। और सिंगर मून जो है वो अक्सर मून चांद को कहते हैं, और चांद आप रोज़ देखते होंगे मगर मुझे कभी कभी देखते होंगे। अच्छा, तो मैम ये कि आज का इतना बड़ा एक इतनी बड़ी अचीवमेंट अवार्ड है हमारे सर परवेज़ कलीम नाम के सर, इनके नाम, तो ये कि इस पे आपका क्या रोल है? जी मैं सबसे पहले तो थैंक्स करना चाहूँगी हमारे जो सहाफ़ी लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने ये अरेंजमेंट किया है और स्पेशली ट्रिब्यूट दे रहे हैं परवेज़ कलीम साहब को। और मैं बहुत लकी हूँ कि आज इस ट्रिब्यूट का एक हिस्सा हूँ, और मुझे मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती बिकॉज के वो लेजेंड हैं और लेजेंड्स को ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। शायद भी आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बड़ा। शायद भी आज इतना बड़ा एक इतनी बड़ी अचीवमेंट अवार्ड जा रहा है मेरे परवेज़ कलीम सर को, सर ये कि इस शो से मुतालिक फिर आपकी क्या राय है कि ये इससे भी बड़ा होना चाहिए? बड़ा अच्छा साइन है जी, और ये होना चाहिए, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में अगर उसकी खिदमात को तस्लीम कर लिया जाए तो उससे बड़ी बात कोई नहीं होती। और ये अच्छी रवायत है, जर्नलिस्ट जो एसोसिएशन है, मैं उसको इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि वो जिंदा लोगों को उनकी ज़िंदगी में उनके फ़न का एतराफ़ कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा साइन है और ये पाकिस्तान में होना चाहिए, हुकूमती सतह पे भी होना चाहिए। और एप्रिसिएशन किसी भी काम में किसी बंदे को की जाए तो वो बड़ी ज़रूरी है और बड़ी अच्छी है। तो शायद भी ये कि अब मैं, वो तो आपने बता दिया, मैं चाहता हूँ आप ही की किसी एक फिल्म का, किसी अदाकारी का एक तरफ फनीज़म अगर एक जोहर देखना चाह रहा हूँ, मेरे आपको प्यारा सा जोहर दिखाइए। हामिद रंगीला हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, बड़ा मेरा पसंदीदा कॉमेडियन, और ये आपको हर वक्त ये रंगीला है, इसका सिर्फ सोच भी नहीं दबाना पड़ेगा, ये कॉमेडी शुरू कर देगा। कॉमेडी चाहिए आपको? क्या बात है, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 60 ਰੁਪਏ तो ਦੇ। ਇਹ ਹੋਟਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ मुझे पता है बिल तुम दोगी। डॉक्टर ना नहीं बिगाड़नी चाहिए, डॉक्टर ना बेवकूफ लोग ने, क्योंकि अल्लाह मियाँ नाराज होवे तो डॉक्टर को भेज देता है, तो डॉक्टर नाराज होवे तो अल्लाह मियाँ क्यों भेज देता है? जी है ये ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। बड़ी अच्छी गल है कि एतराफ़ हो रहा है परवेज़ कलीम साहब की ज़िंदगी में, ये ज़्यादा अच्छी बात है कि किसी की ज़िंदगी में उसके फ़न को मान लिया जाए।
हमें बड़ी खुशी है और हम परवेज़ कलीम साहब को बकअप करने आए हैं, उनकी खुशियों में शरीक होने के लिए आए हैं। अच्छा, तो आपने इन प्यारे भाई को हमेशा किस तरह का आपने पर्सनैलिटी इनको देखा आपने? हामिद रंगीला एक फ़नी, जैसा कि नाम रंगीला है तो ये सचमुच का रंगीला हो गया है। आजकल ये माशाल्लाह एक रोल कर रहा है मौला जट का, सुल्तान राय साहब का मैं, नूरी नाथ का मैं कर रहा हूँ और मौला जट का ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रागिनी मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो रागिनी मैम, आपका इस इतने बड़े इवेंट में आपका क्या किरदार है? एज अ सिंगर हमेशा की तरह अपने गाने सुनाऊंगी लोगों को और खराज तहसीन कोशिश करूंगी, पेश करूंगी परवेज़ कलीम साहब को, क्योंकि माशाल्लाह वो लिविंग लेजेंड हैं और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ ऐसे इवेंट्स में आके जहाँ पे कि लेजेंड्स को खराज तहसीन पेश किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ऐसे सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, तुसी सुनाओ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? मैं भी ठीक है, अल्लाह दे शुक्र नाल। बड़ी मेहरबानी नाब कि तुसी ठीक ठाक जे नई बात दे नाल तुसी हाजिर जे, क्या बात है ना, नई बात हर जगह दे उत्ते होंदी है, अज भी नई बात ही होनी है जनाब। ते नज़र में मैंने दसो कि ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ परवेज़ कलीम ਨਾਲ ਦੇ ਸਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ 50-60 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਐਸੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਨਾ तमाम जर्नलिस्ट ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਵਾਜ਼ਦਾ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਫੁੱਲ नवाजदा है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। इकबाल सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह सर, ये आज एक इतना बड़ा इवेंट हुआ है यहाँ पे सर, परवेज़ कलीम नाम पर उनके इतना बड़ा अचीवमेंट अवार्ड उनको दिया गया है। तो सर इसमें सर आपकी क्या राय है इसके लिए, कैसा हुआ है और कैसा होना चाहिए? इससे भी और अच्छा होना चाहिए। ये बहुत अच्छा कि परवेज़ कलीम साहब की जितनी खिदमात हैं उन्होंने सारी ज़िंदगी इसी काम में लगाई है, जितनी उन्होंने मेहनत की है, जितनी उन्होंने इंटरटेनमेंट दी है कौम को, मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ भी नहीं है। कम से कम ये फेडरल गवर्नमेंट की सतह पे होना चाहिए, उनको अवार्ड मिलने चाहिए, कैश भी मिलना चाहिए। बहरहाल आज जितने लोग यहाँ पर आए थे, आर्टिस्ट आए थे, मैं समझता हूँ ये एक उनकी ऑनर है। सबसे बड़ा अवार्ड यही होता है कि जब लोग यहाँ पे आते हैं, क्लैपिंग करते हैं और आपकी इज्जत करते हैं, यही अवार्ड होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। संगीता मैम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह मैम, आपको इतनी बड़ी हमारी लेजेंडरी पर्सन है जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, और आज हम एक परवेज़ कलीम सर के इतने बड़े इवेंट पे थे कि जो खुद भी किसी ये की तारीफ के मोहताज नहीं है। तो इस इवेंट के मुतालिक मैम आप की कह रहे हैं कि इवेंट कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ और होना चाहिए सीनियर के साथ इस तरह का ज़रूर, और माशाल्लाह मैं ये सहाफ़ियों को बहुत मुबारक देती हूँ कि उन्होंने याद रखा। तो मैम ये कि आप चाहती हैं कि परवेज़ कलीम सर की, कि मैं बस ये चाहता हूँ, मैं अगर अपने पर्सनल रिव्यू से बताऊँ तो जैसे कि मैम आप इतनी हमारी सीनियर, परवेज़ से इतनी सीनियर, से नूर से जैसे डिफरेंट नहीं है कि मैं नाम लेता रहूँ, तो है कि मैं रात रख देनी मुझे, इतने सीनियर हमारे आर्टिस्ट हैं, इतने बड़े लेजेंडरी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। तो मैम मैं अगर सबको रख के उन्हीं सबके नाम पे एक बड़ा इवेंट हो, ये कैसे रहेगा मैम? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, मैं ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल जी नाजरीन, तो हमने जानी एक बड़े जानी मानी आर्टिस्टों से उनकी राय परवेज़ कलीम सर के नाम एक इजाज़ी इवेंट पे। तो नाजरीन इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान शाहरुख खान को। अस्सलाम वालेकुम।